देखिए, मैंने जो बयान दिया था, मैंने उस बयान में कहीं किसी को टोटी चोर तो बुलाया नहीं था। मैंने तो ये कहा था कि भाई जब से हम भारतीय जनता पार्टी वाले लोग सरकार में आए हैं, तो मुख्यमंत्री आवास में जब हमने प्रवेश किया तो ये पाया कि वहां की जो टोटियां थी, सरकारी टोटियां, वो गायब थी और टाइल्स भी गायब थे। तो भाई जब पहुंचेंगे तो वहां तो खोजेंगे ना कि कहाँ गई टोटियां, कहाँ गई टोटियां। तो मैंने यही बोला कि भाई जो भी टोटियां ले गया है वो वापस हम लोग को पहुंचा दे, हम लोग खोज रहे हैं इतने दिनों से। इस बात को लेकर मुझे ये बताइए कि मैंने जब किसी का नाम नहीं लिया, मैंने जब किसी को कहा नहीं, तो इन समाजवादियों के पेट में क्यों दर्द होने लगा था? आखिर ये दर्द तो उसी को होगा ना जिसकी दाढ़ी में तिनका होगा, और चोर की दाढ़ी में ही तिनका होता है। तो इसलिए खुजली उन्हीं को मची, और खुजली तो ऐसी मची, सच देखिए, सच जो है वो बहुत कड़वा होता है और बना के लगता है। हमारे यहाँ भोजपुरिया में एगो भाषा बा कि एकदम बना गई है, तो इसी तरह वो सब भी एकदम बना गए सब, ये जान के कि हमारा ये जो टोटी चोरी वाला ये जो किस्सा है, ये अभी खत्म नहीं हुआ, अभी जनता को मिला नहीं है हिसाब। वो टोटियां तो वापस जनता को चाहिए, इसलिए चाहिए क्योंकि आप वो वोट चोर जैसा, संविधान चोर जैसा और इस तरह की जो बातें आप खुले समाज में कर रहे हैं बिना किसी प्रूफ के, आप एक प्रधानमंत्री को, इस देश के प्रधानमंत्री को आप वोट चोर कहते हैं, वोट चोर, गद्दी चोर, इस तरह की आप भाषा का प्रयोग करते हैं। तो जब आप इस स्तर की राजनीति कर सकते हैं, तो जिसका घर पूरे के पूरे शीशे का बना हो उसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं? आप तो ऊपर से नीचे तक काले रंग में रंगे हुए हो। तो हम लोग भाई, जब आप वोट चोर कहोगे तो हम आपको टोटी चोर कहेंगे, आप वोट का हिसाब मांगोगे, हम आपसे टोटियों का हिसाब मांगेंगे, क्योंकि टोटी जैसी चीज तो आप समाजवादी पार्टी के लोग ही चुरा सकते हैं। टोटी जैसी चोरी वही कर सकते हैं। चोर भी हंस रहा होगा कि अरे भाई ये मैं किसके आगे मेरा नाम लग गया। चोरों की भी बदनामी है, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे होंगे इन सब पाइयों के यहाँ कि कुछ तो स्टैंडर्ड रखा होता। टोटी कौन चुराता है? चोर भी टोटी नहीं चुराता। तो मैंने तो भाई यही कहा, और जिस तरह इन लोगों ने कायराना हरकत की, अगर इनको प्रोटेस्ट करना था, इनको घेरना था, अगर इनको सच में इस बात से दिक्कत थी तो सीधे आते मेरे पास। मैं बलिया में थी, तो ये कायर डरपोक तो मेरे पास, तो मेरा तो सामना कर नहीं पाते, तो ये आ गए सब मेरी 16 साल की बच्ची को डराने इस आवाज पे। इन लोगों को लग रहा था कि माँ कहीं जाके कमजोर होती है तो अपने बच्चे पे जाके कमजोर हो जाती है, और विशेषकर जब अगर वो बेटी हो तो ज्यादा कमजोर हो जाती है। तो इनको लगा कि इसको कमजोर करने का एक ही तरीका है कि चल के इसकी बेटी को घेर लिया जाए। तो ये जानते नहीं है कि मैंने कोई मेमना पैदा नहीं किया है, शेरनी पैदा की है। मेरे से 10 गुना ज्यादा ऊर्जा मेरी बच्ची में है। उसको डराने आए थे, इनको डरा के भगा दिया उसने। वो मेरी बेटी किसी से नहीं डरती, पर ये जो इनकी कायराना हरकत थी कि आकर मेरी बच्ची को इस तरह डराना, धमकाना, तो मैं बता दूं कि आपकी इन हरकतों से मैं रुकने वाली नहीं हूं और ना झुकने वाली हूं। तुम जितना करोगे, जिस भाषा में करोगे, मैं उतना करूंगी और उस भाषा में तुमको जवाब दूंगी। तो उसके लिए तो तैयार रहो। आप कैसे क्या जवाब देंगी अभी? अभी मैं भी अपना मैं संगठन में बात कर रही हूँ और सारी चीजें चल रही हैं। अभी आज हम लोग की शाम तक मुलाकात होगी। संगठन में प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी सहजानंद राय जी की पुण्यतिथि में गए हैं, वो आज लौट कर आएंगे, तो हम लोग की चर्चा होगी इस पूरे विषय पे, किसको कैसे हम लोग को हैंडल करना है। चूंकि मैं एक संवैधानिक पद पे भी हूँ, तो मेरी कुछ मर्यादा है, मेरी कुछ वो भी है, और मुझे ऐसे भी लगता है कि टंजू मंजू के लिए मुझे इतना करने की क्या जरूरत है। टंजू मंजू तो ऐसे ही घूमते रहते हैं। ये हमारे उप मुख्यमंत्री जी छपास नहीं कहते, छपास की बीमारी, वो है इन सबों को। तो ये तो आए थे सब मेरे घर में छपने के लिए, तो भैया मेरी बेटी ने इनको दे दिया इतना, जाओ छपो, अब उतना छप गए। तो मुझे नहीं लगता कि टंजू मंजू से मुझे डरने की या रुकने की जरूरत है। मैं इन लोगों को निपट लूं। देखिए वही मैं बोल रही हूँ कि मैं भाई संगठन की कार्यकर्ता हूँ और मैं कोई भी कदम बिना अपने संगठन से पूछे नहीं करती हूँ। तो मुझे तो अभी इंतजार करना है जब तक मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी नहीं आ जाते, मैं उनसे बात नहीं कर लेती। आज मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का भी समय मांगा है, जब तक मैं बात नहीं कर लेती हूँ तब तक मैं कुछ नहीं बता सकती किसके आगे हम लोग क्या करेंगे। कौन सा बयान? मैंने कौन सा झूठ बोला? अरे वो विचार करेगा ना जो झूठ बोलेगा। टोटी नहीं चुराई इन लोग ने, मुख्यमंत्री आवास के टाइल्स नहीं चुराए इन लोग ने, झूठ बोलेंगे। पूरा प्रदेश का एक एक बच्चा जानता है टोटी चुरा कर लेकर गए थे घर से, सारी अच्छी अच्छी टोटियां निकाल कर लेकर गए थे, वही तो लटाने कल आए थे ना। अच्छा ये बताइए, टोटियां लेकर आए थे कि नहीं? कल आए थे ना, बोल रहे थे ना कि वो मांग रही हैं, हम ले गए थे तो वो मांग रही हैं, वो वापस करने आए थे। मेरी 16 साल की बच्ची को टोटियां वापस करने, तो चुरा कर ले गए थे। तो जब
चुरा कर ले गए, वो वापस देने आए, तो मैं तो झूठी हुई नहीं। अगर नहीं आए होते, नहीं प्रोटेस्ट किए होते तो मैं झूठी हो जाती। खुद ही आए, खुद ही कल मुझे लौटा रहे थे, पर नकली टोटियां नहीं लूंगी, वही वाली लूंगी। 9 साल पुरानी वाली टोटियां ले आके पहुंचाओ यहाँ पे, वो वाली नहीं लूंगी, नई वाली नहीं। तो जो देने आए तो उसको कहो वो वाली खोज कर लेकर आए, और साथ में टाइल्स भी ले आए, जोड़ दीजिएगा।